जय गुरुदेव। साध कौन होता है? जो भगवान और परमात्मा को युक्ति के द्वारा आपको अंतर में दर्शन करा दे। आपको तीन चीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तन माने शरीर, मन माने अपना मन, धन माने तन मन से कमाया हुआ धन। किसी को साधु सदगुरु को देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब शरीर को लाभ होता है, मन को लाभ होता है और आत्मा को लाभ होता है, तो हमें सदगुरु को तन मन धन देने की जरूरत पड़ती है। पर कब देने की जरूरत पड़ती है? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में बताया, जब देने की जरूरत पड़ती है जब आपको मन के काम हो जाता है, आत्मा का काम होता है और शरीर का काम हो जाता है। पहले संत सदगुरु देते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा के देख लीजिए। जब आप अपने घर बैठे परम संत बाबा जय गुरुदेव को आजमा के देख लो तो साध की संगत करो, सदगुरु की संगत करो, गुरु की संगत करो। तीनों के स्थान होते हैं, मथुरा का, खितौरा का और साध की संगत का। साध कौन होता है? जब साध युक्ति के द्वारा अंतर में दया कर दे, शरीर को स्वस्थ हो जाए, मन भगवान का लाभ उठाने लगे, परमात्मा का लाभ होने लगे, तो आप तीन काम करिए, सत्संग, सेवा और भजन, और शाकाहारी रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। मैं कुछ बातें किताब के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से आपको बताता हूं, जिससे कि आत्म जागृति होगी। सतगुरु तेरे सतनाम का आधार न होता। सतनाम कहते हैं सतलोक को। अगर हमें इस संसार में कोई महापुरुष आके हमें ये नहीं बताता कि तुम्हारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है, तो हम आज सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज से नहीं जुड़ते। हमें सतलोक का पताया, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ का केवल शरीर है, मन 3 लोक का मालिक है और आत्मा 5 लोक की मालिक है और 16 कलाएं संपन्न है। तो ये किसने बताया? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने। आज हम उनका एहसान, उनकी ऐसी कीर्ति कितने जन्म लेकर भी चुका नहीं सकते। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे योगी महापुरुष कभी पहले के इतिहास में किसी ने नहीं देखे जैसे आज। तो मुझ पर पाप योग का भी उद्धार न होता। मैंने अच्छे बुरे काम समाज में किए, घर परिवार में करे, कितने पता नहीं चलता। पिछले जन्म में जन कितने पाप और पुण्य करे, क्या हमें पता चल जाता है? तो हमें भी गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उन पापों से निर्वृत्त करिए और उनसे हमें आज़ाद करिए। हम उनसे प्रार्थना करके, उनका नाम लेकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम लेकर साधना हम जीत सकते हैं। पर साध की संगत करिए। 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। यानी कि साध की संगत परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताबों में, पत्रिकाओं में, सब में लिखा है, साध की संगत करने से कोटि जन्म अपराध हर लिए जाते हैं। हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ किधर को चलें? हम कौन हैं? हमारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है? कौन है? हम इस संसार में क्यों आए और क्या करने के लिए आए? क्या अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या हम संसार में बच्चे पैदा करने के लिए आए? हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करने के लिए आए? अरे हम उस परमात्मा का, उसका अनामी महाप्रभु का भजन करने के लिए आए। भजन का मतलब है आंख बंद करो, उस परमात्मा को देखो, भगवान को देखो, 1 घंटे की युक्ति से। संसार को छोड़ना नहीं। आप संसार का भी इस्तेमाल करिए, घर परिवार समाज का इस्तेमाल करिए, पर नियमों में रहकर, दायरे में रहकर। अज्ञान अंधकार का सहार न होता। न अज्ञान जो होता है सार नहीं होता। अगर मैं अंधकार में पड़ा रहता, अगर हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव नहीं मिलते, तो हमारी ये आत्मा अधोगति में चली जाती, नरकों में चली जाती, 84 खानों में चली जाती, और हमें, हमारी आत्मा को कितने कष्ट और कितने जन्मों तक भेड़ना। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, जन्मत मरत दुखी दुख होई। एक एक आत्मा को एक एक दिन में 10-10 बार, 12 बार मारा जाता है। इतने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो आपको कितना कष्ट होना पड़ता है। आज आपको उन कष्टों से आज़ादी लेने का पूरा अधिकार है। इतनी सुलभ साधना पीछे के आज तक किसी महात्मा ने नहीं बताई जितनी परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई। तो पाप भावनाएं आंखों से जो देखा करते थे, आज संसार में अच्छे बुरे काम दोनों हो रहे हैं। खुलेआम दारू बिक रही है, सारे बुरे काम हो रहे हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं, आदमी बड़ी रुचि से देख रहा है।
काल और माया बड़ा विचित्र खेल खेल रही है। इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि परमात्मा भी है, भगवान भी है। रात दिन हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, क्या कोई इंसान कर रहा है, कोई देवी देवता कर रहे हैं? ये प्राकृतिक है जो भगवान का स्वरूप है। अगर आप इससे नहीं डरते तो आपका वो पतन कर देगा। हमें थोड़ा डर के घर परिवार के समाज के काम करते हुए, इसका मतलब ये नहीं शादी ब्याह नहीं करो, हम लिमिट और दायरे में रह के करें। आज हमने देखा नहीं कितने जीव जंतुओं को मारा काटा जा रहा है, जीवों पर दया नहीं कर रहे, काट पाट रहे हैं, सब एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, निंदा चुगली में लगे पड़े हैं। इसी काम को करते करते 10-20 साल गुजर जाते हैं, 30 साल गुजर जाते हैं, समय खत्म हो जाता है और भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो आप चुगली निंदा छोड़कर परमात्मा की भक्ति करें, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। आज ये सहज युग है, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप जानो और आपका काम जाने। परमार्थ के काम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये तो अपना स्वयं अधिकार होता है कि हमें अच्छे करने का अधिकार दिया है और हमें बुरे करने का अधिकार दिया है। ऐसा नहीं कहो कि समाज में कि भगवान ने हमें बताया नहीं था। आज आप अच्छा करिए, बुरा करिए तो आपका पूर्ण अधिकार है, दंड देने का उसका अधिकार है। अगर आप उन दंडों से बचना चाहते हो तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना जरूर करिए। उन आँखों से सरकार का दीदार न होता, उन आँखों से एक दिव्य दृष्टि होती है। यहाँ जब हम किसी की युक्ति लेकर सादगी सदगुरु की और गुरु की जब साधना करते हैं ना, तो यहाँ दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसा ये संसार है, हूँ मैं हूँ सेम टू सेम उस परम पिता परमात्मा का, वहाँ वो संसार देखता है साफ और स्पष्ट। किस कौन देखता है? मन देखता है। 3 लोग देखता है मन, 5 लोग आत्मा देखती है। आत्मा उड़ती है साफ साफ स्पष्ट, और आत्मा 5 लोकों में 16 कलाओं में पार होती चली जाती है। पर अगर हम सदगुरु से और गुरु से नहीं पूछेंगे तो आत्मा एक लोक पर रुकी रहेगी जब तक हम बूझेंगे नहीं। आप सोचोगे कि हम बूझेंगे क्यों? जब तक हम 1 दिन नौकरी जाते हैं तो 1 दिन का पैसा मिलता है। अगर हम 10 दिन नौकरी जाते हैं तो हमें 10 दिन का पैसा मिलता है। अगर हम 30 दिन नौकरी जाते हैं तो हमें 30 दिन का पैसा मिलता है। अगर उसी प्रकार अगर हम सादगी संगत महीने में 1 बार या 8 दिन में 1 बार करेंगे, जिस दिन छुट्टी होती है, जिससे कोई कारोबार का, घर परिवार का नुकसान ना हो, तो हमें आत्मा बराबर 16 कलाओं पर चढ़ती चली जाती है। आप सोचोगे सत्संग में हम 1 बार साल में 1 बार चले जाएंगे तो आत्मा की चढ़ाई होगी। कर्मों के बोझ इतने आते हैं, घर परिवार समाज के छुड़ाए नहीं छोड़ते। आदमी इतना व्याकुल हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, बीमारी लग जाती है। तो सादगी संगत करने से निर्लोभ हो जाता है, लोभ नहीं रहता, कारोबार व्यवस्था बराबर चलती रहती है। जो निंदा वचन पाप कान सुनते सदा थे, जो निंदा करते थे पाप कान सुनते सदा थे, ये इन कानों से सुनाई आती है। अच्छे कामों की भी सुनाई आती है और बुरे कामों की भी सुनाई आती है। आज आपका पूरा अधिकार है, आप बुरा काम सुन लीजिए, अच्छा काम सत्संग सुन लीजिए, और जो चुगली निंदा करता हो आप उन्हें भी कान लगा के सुन लीजिए। ये आपका पूरा अधिकार है। अगर आप अच्छा चाहोगे तो अच्छा मिल जाएगा और बुरा चाहोगे तो बुरा मिल जाएगा। अरे आप अच्छा और बुरा करोगे तो अच्छा और बुरा ही मिलेगा। अगर आप सदगुरु के और साधगी संगत में जाओगे तो परमात्मा और खुदा मिल जाएगा। जब आप तन मन धन जब दें, जब उस भगवान के परमात्मा का आपको लाभ मिलना शुरू हो। जब तक आप किसी को भी तन मन धन ना दें, जब तक वो भगवान और परमात्मा का आपका लाभ ना हो, शारीरिक लाभ हो जाए तो आप परमात्मा के साथ जुड़िए, भगवान के लाभ हो जाए तो आप ऐसा नहीं है कि भगवान देखा परमात्मा देखा नहीं, आपने धन देना शुरू कर दिया, मन भी देना शुरू कर दिया और शरीर भी देना शुरू कर दिया। ये आपका भ्रम है। उसमें अखंड नाम का झनकार न होता। अखंड नाम होता है, भगवान का नाम होता है, परमात्मा का नाम होता है, जो यहाँ दिव्य दृष्टि में दिखाई सुनाई देता है। अगर आप उस परमात्मा के नाम की झनकार को सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके सुमरन करना पड़ेगा। सुमरन मतलब होता है एक नाम को बार बार स्मरण करना पड़ता है, यहाँ ध्यान लगाकर अंतर्दृष्टि से। भार के आँख कान अगर मैं बंद ना करता, भार के आँख कान होते हैं, देखो ये आंखें होती हैं, आंख बंद कर ली, और ये कान होते हैं, यहाँ कान बंद कर लिए, तो अंदर में उस परम पिता परमात्मा की झनकार होगी, उसकी भगवान की आवाज़ आएगी। जिस प्रकार हम आदमियों की आवाज़ सुनते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, घर परिवार समाज का काम करते हैं, उसी प्रकार मन जो बैठा है यहाँ, वो भगवान की आवाज़ सुनता है, भगवान की उसमें लोकों में भ्रमण करता है, देवी देवताओं से बात करता है, लिंग लोक की आत्माएं होती हैं उनसे बात करता है, जो हमारे ऊत पितृ जो चले गए हैं
उनसे भी वो बात करता है। इतनी सहज और इतनी आसान युक्ति है, अगर आप करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो दूसरों पे आप ठीकरा मत फोड़ो कि उसने नहीं करा या उसने नहीं करा, महासंगत में नहीं मिला। परम संत बाबा जय गुरुदेव बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट भाषा में बता के गए कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए तो आपका आत्मकल्याण हो जाएगा। तो नाम की सत्ता से मेरा प्यार न होता, जो नाम होता है, आज हम इस संसार को देख रहे हैं तो हमें इसमें बड़ी मोह ममता है, घर परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं, अपना पूरी जिंदगी बिता देते हैं और हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती। तो आज आप देखना ही नहीं चाहोगे कि जो भगवान है उसने कितना बड़ा संसार बनाया है, आंख बंद करने पर ही वो संसार शुरू हो जाता है। परमात्मा ने साफ साफ कहा था, भगवान ने साफ साफ कहा था, ये एक बूंद का संसार है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से आपको बताया कि ये संसार एक बूंद का संसार है। आप अपना सौभाग्य समझिए, जब आप साधना करोगे फट 2 बूंद के संसार में जाओगे। जब 2 बूंद का संसार आप देखोगे तो वहाँ लोक देखोगे, ब्रह्म लोक देखोगे, पार ब्रह्म लोक देखोगे, सूर्य मंडल देखोगे, अनगिनत सूरज चांद सितारे ऊपर के लोकों में विराजमान है। आत्मा बिल्कुल निर्मल और पवित्र होकर जाती है। अगर आप झूठ कपट करोगे, धोखा दोगे, जीवों को सताओगे तो उन लोकों में आप नहीं जा सकते। कोई ऐसा महात्मा इस धरती पर नहीं बना जो झूठ कपट करके, छल करके ऊपर के लोकों में जा सके। तो आपको निर्मल और पवित्र होना चाहिए, अच्छे कर्म करने का सारे मानव जाति को अधिकार है, कोई धर्म विशेष का अधिकार नहीं, सबका अधिकार है। अच्छे कर्म सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं। भव सिंधु की लहरों पर यूं ही घूमता फिरता, भव सिंधु की लहरों पर यूं ही घूमता फिरता। इस संसार देखा है आपने, कितनी बड़ी दुनिया है। कोई चाहता है कि हम अमेरिका जाएं, कोई जापान जाएं, कोई कारोबार देश विदेश तक करता है, ये चाहता है कि पूरी दुनिया का धन हम इकट्ठा कर लें, कारोबार करें, हमारा नाम हो जाए। अरे आपने अगर भगवान को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बड़े बड़े बिजनेस कर लिए आपने, पर आपको पता है कि उससे क्या हानि हो जाएगी? आपकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी। कारोबार बिजनेस करने के लिए किसी महात्मा ने मना नहीं करी, पर एक नेक नियत ईमानदारी से बिजनेस करना, कारोबार करना आपको आत्म शांति और मोक्ष प्रदान करेगा। फिर डूबता भंवर में बेड़ा पार न होता, फिर डूबता भंवर में बेड़ा पार न होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये ऐसे तत्व होते हैं कि आपको डुबा देंगे, आपकी आत्मा को डुबा देंगे। एक एक शब्द के बड़े बड़े राज हैं। जैसे कह दिया काम, काम जानते हो, एक काम से 4 आदमी हार जाते हैं, सुर नर मुनि भगवान, एक काम से। फिर लोभ, ऐसे ही ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, कहने में तो कह दिया एकदम हो गया, पर जब ये अपना रूप रंग दिखाते हैं ना तो आदमी की जिंदगी एक काम से ही निकल जाती है। अहंकार आते आते ही पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये तो संत महापुरुषों की दया है जो अपने सत्संग के माध्यम से, सत्य के माध्यम से आपको समझाकर उन आत्माओं को परमात्मा के भगवान का घर दिखा देते हैं और कोई नुकसान जीवात्माओं का नहीं होता। गुरुदेव कृपा करके अगर पंथ न देते तो कर्म व पाखंड का निस्तार न होता। जय गुरुदेव। गुरुदेव अगर कृपा करके पंथ न देते, पंथ मतलब आधार न देते, मथुरा का आधार, खितौरा का आधार, तो हमारा उद्धार नहीं होता। देखो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और मित्रों को बताइए। ऐसा नहीं, इन वीडियो से आपको हानि होगी, आपको लाभ मिलेगा और आप साध से जरूर जुड़िए। जय।